स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजीदास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस और सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए ये। तो ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस की यदि हम चर्चा करें तो वेरियस ट्रांजैक्शंस आर मेड इन अ बिजनेस एवरी डे सच एज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड सो ऑन। बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमारे साथ होते हैं। माल का क्रय विक्रय करना, कई सारी सर्विस को लेन देन करना, कैश का ट्रांजेक्शन करना। ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और ये सभी ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट से सपोर्ट करते हैं, सच एज कैश मेमो, कैश रिसीप्ट, इनवॉइस और बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप्स, चेक्स एक्सेट्रा। दीज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब ये ट्रांजेक्शन्स जो आपके जनरेट हो रहे हैं इनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो कैश रिसिप्ट हो, कैश पे इन स्लिप हो, इनवॉइस हो, बिल हो, डेबिट क्रेडिट नोट एक्सेट्रा, तो ये सभी की सभी हमारे लिए कहलाती हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी की यदि हम बात करें तो दीज डॉक्यूमेंट्स आर फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इन सभी डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारा हो रहा है उसकी डिटेल इसमें एंटर की जाती है। सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट, इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, द डेट, अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। और एंट्रीज इन द बुक्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। और जो जनरल एंट्री आप आगे सीखेंगे तो उनके लिए करने का बेस आपका जो रहेगा वो सोर्स डॉक्यूमेंट ही होता है। And according to verifiable object principle of accounting, each transaction recorded in the books of account should be adequate proof to support it। एक हमारे पास एक कंसेप्ट है, वो है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। और इस सिद्धांत के अंतर्गत हमको क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। तो ये सपोर्ट डॉक्यूमेंट हमको उसकी पूर्ति करते हैं। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर द रिटन एंड अर्थमेटिक प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। और ये आपके प्रूफ भी हैं और अर्थमेटिकल रिकॉर्ड भी आपका मेंटेन होता है। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट। और ऑडिट के टाइम पर और टैक्स असेसमेंट के टाइम पर भी ये डॉक्यूमेंट्स हमको काम आते हैं। दे आल्सो सर्व एज लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। और यदि कहीं हमारा किसी पार्टी से कोई झगड़ा हो गया है, कोई केस हो गया है, तो उस स्थिति में भी ये हमारे लिए एज ए प्रूफ काम आएंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे, तो उनको आप ध्यान से समझते रहिए। उनके फॉर्मेट भी मैं आपको बताता जाऊंगा, उनको भी आप सावधानी से आप नोट करें। आगे की क्लास सबसे आगे आप पहला फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, वो है कैश मेमो। तो कैश मेमो दैट मीन्स व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मेमो, एंड व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश ही रिसीव्स अ कैश मेमो। Details regarding the item, quantity, rate, and the total price is mentioned in the cash memo. Cash transactions are recorded in the books of accounts on the basis of these cash memos। और ये आपका स्पेसिमेन आपके सामने है। तो इस कैश मेमो को हम जब माल परचेज और सेल करते हैं उस समय इसको यूज किया जाता है। इसमें माल से संबंधित सभी डिटेल लिखी जाएगी, चाहे वो उसका प्राइस हो और क्वांटिटी हो, ये सभी बातें कैश मेमो लिखी जाएंगी। तो जैसा कि आप इसका फॉर्मेट देख रहे हैं, तो सबसे पहले उसका टाइटल डला हुआ है कैश मेमो, फर्म का नाम लिखा है ग्लोबल वॉच कंपनी, एंड उसके बाद नंबर आप लिखेंगे, देन एड्रेस आप लिखेंगे, और एक साइड आपने डेट लिखा हुआ है। और इसके कॉलम्स को आप देखें तो क्वांटिटी कॉलम है आपके पास, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जहां माल की आप डिटेल लिखते हैं, रेट आपने लिखी। उसके बाद आपने टोटल कॉलम देखेंगे तो उसमें अमाउंट लिखा हुआ है कि टोटल आपकी अमाउंट कितनी हुई। देन लास्ट आपने गुड्स वन सोल्ड आर नॉट टेकन टू बैक एक्सचेंज, इस टाइप से भी आप अपनी कंडीशन लिख सकते हैं। और लास्ट में मैनेजर के साइन सील फर्म की लगी हुई है। तो इस तरह कैश मेमो का फॉर्मेट रहेगा। सभी फर्म अपना अपना प्रिंट करा के इसको रखती हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे इनवॉइस बिल के बारे में। इनवॉइस बिल, when a trader sells goods on credit, he prepares a sell invoice which contains the name of the party to whom goods are sold, rate, quantity, and the total amount of sales. The original copy of the sale invoice is sent to the purchaser, and its duplicate copy is kept for making record in our books of accounts. Similarly, when a trader purchases goods on credit, he receives
a credit bill from the supplier of goods, we make an invoice on credit sale but receive a bill on credit purchase। तो इसको आप याद रखिए कि we make an invoice on credit sale, जब हम माल बेचते हैं तो हम इनवॉइस बनाते हैं, लेकिन यदि हम माल को परचेज करते हैं तो वट रिसीव अ बिल, उस समय हमको जो मिलता है उसको हम बिल कहेंगे। दो दी टू टर्म्स आर यूज्ड सिनोनिमसली एंड मीन द सेम थिंग, स्पेसिमेन आपको स्क्रीन पर चल ही रहा है, इसको आप ध्यान से समझें। तो फर्म का नाम लिखा हुआ है, देन उसका एड्रेस जैसे कि अभी इसके पहले के फॉर्मेट में भी था, नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर आप लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, अपनी टर्म्स लिखेंगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 5% कैश डिस्काउंट इज पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, क्योंकि आप समझाया था अभी मैंने आपको कि ये क्रेडिट सेल्स की कंडीशन में हम इसको तैयार करते हैं इनवॉइस को। देन डेट आपने लिखा हुआ है, और कॉलम्स की हम बात करें तो कॉलम वही क्वांटिटी है, डिस्क्रिप्शन है माल का, देन रेट है, अमाउंट है, और कोई टैक्स वगैरह आपने लगा हुआ है तो वो भी आप लिखेंगे। और इसके बाद आप इसमें टोटल लगा रहे हैं अमाउंट का, देन आप अपनी कंडीशन लिखेंगे। बाद जो आपने टोटल अमाउंट लिखा हुआ है उसको इन वर्ड्स में भी आप लिखेंगे, और आप देख रहे हैं उसी के नीचे लिखा हुआ है ई एंड ओ ई, दैट मीन्स एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी अपन करेक्ट करने के लिए तैयार हैं। और अदर साइड आप देख रहे हैं कि पार्टनर जिसने तैयार किया वो अपना नाम लिखेगा, साइन करेगा और फर्म की सील लगा दी जाएगी। तो इस तरह आपको ये मैंने बताया था इनवॉइस और बिल के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं रिसिप्ट के बारे में। तो व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर, ही इश्यू अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड द नेम ऑफ द कस्टमर। The original copy of the receipt is given to the customer and its duplicate copy is kept for making records in the books of accounts. In the same way, whenever we make payment, we obtain a receipt from the party whom we made payment। तो इस तरह से हमको रिसिप्ट का लेन देन भी अकाउंट्स में होता है। अभी जो फॉर्मेट अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो डेबिट नोट का है। तो when we return goods to a supplier, we prepare a debit note and send it to the supplier with the returned goods। तो जिस माल को हम वापस करते हैं अपने सप्लायर को तो उस समय हम डेबिट नोट बना करके माल के साथ इसको भेजेंगे। तो डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स दैट सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। It is a source document which contains the date, transaction, name of account which is debited, the amount and the reasons for debit। तो ये सारी बात आप इस डेबिट नोट में लिखेंगे। A duplicate copy of the counter file of the debit note is retained by us on the basis of which the supplier's account is debited in our books। और इसकी काउंटर फाइल हम अपने पास रख लेंगे। स्पेसिमेन आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, तो इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, फर्म का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, नंबर, डेट, और टू करके आपने नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज सेंड, जिसको आप भेजेंगे उसका नाम लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एट फॉलोज, और क्या माल आपने डिटेल उसकी लिखी हुई है आप देख रहे हैं, और उसका अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखा, देन आपने फॉर करके अपने साइन कर देंगे जो भी आप उसको तैयार कर रहा है। तो ये थी बात आपकी डेबिट नोट के बारे में। सेम प्रोसेस हम एक क्रेडिट नोट भी तैयार करते हैं कभी कभी। तो व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, यदि हमको किसी कस्टमर से माल वापस मिलता है तो उस स्थिति में हम क्रेडिट नोट तैयार करेंगे। इट सेंड टू हिम इंडिकेटिंग दैट द कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड in our books। A duplicate copy of the credit note is retained for record purpose। तो इस तरह हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को फॉर्मेट की सहायता से बनाना सीखा। इनका फॉर्मेट दोनों का एक जैसा ही रहेगा, टाइटल चेंज हो जाएगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। देन इसके बाद हम बात करते हैं पे स्लिप्स के बारे में। तो दिस इज़ अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक एंड इज़ यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन दी बैंक। जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ हमारे पास कई पर्चियाँ हमको मिलती हैं, उसमें से एक पे स्लिप है जब हम पैसा जमा करते हैं तो उसके संबंध में। ईच पे स्लिप हैज़ अ काउंटर फाइल विच इज़ रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कैशियर ऑफ द बैंक। और बैंक में हम जब पैसे जमा कराते हैं पूरी डिटेल उसमें भरी जाती है पूरी पर्ची में, और वो पर्ची पर सील लगा के बैंक कर्मचारी हमको वापस कर देता है। तो इस तरह हमने अभी जो समझा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और पे स्लिप्स के बारे में जानकारी अभी हमने ली। अब हम बात करते हैं चेक के बारे में। तो अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ द वेयर
और द पर्सन नेम्ड इन इट। तो जिस भी व्यक्ति का हम उसमें नाम लिखेंगे या जो व्यक्ति उसको लेकर के पहुंचेगा बैंक के पास, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि आप बैंक जाइए और बैंक आपको पेमेंट कर देगा। ईच चेक बुक हैज़ अ काउंटर फाइल in which the same details as entered in the check are filled. The counter file remains with the account holder for future reference. आपके पास उसका future reference काउंटर फाइल के रूप में रहता है। स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पर है जिसे आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं बैंक का नाम लिखा हुआ है, डेट कॉलम आपको बनाया हुआ है और पे लिखा हुआ है जिसको आपको पेमेंट करना है। और रुपीज़ के लिए आप इन फिगर्स और इन नंबर्स दोनों में आप लिखेंगे और उसके बाद आपको चेक पर साइन करना है। आपके चेक पर प्रॉपर नंबर भी दिया हुआ है और कभी-कभी साइन हमको आगे पीछे दोनों साइड करने पड़ते हैं। इन एडिशन टू दी अबव, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, वेजेस शीट, करस्पॉन्डेंस एटसेट्रा आल्सो सर्व एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ये चेक वगैरह के अलावा आगे भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में यूज करने होते हैं, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हो, बिल्स पेएबल हो, वेजेस शीट हो एटसेट्रा। So source document are also prepared for recording internal events such as depreciation and valuation of stock। इसके लिए भी आप सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह देयर मस्ट बी सम सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस तरह हमने समझा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए ये सोर्स डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपको मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं वाउचर्स के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ वाउचर्स की। तो ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स। तो जो अभी आपने सोर्स डॉक्यूमेंट समझे थे, तो उनके बेस पर जो हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो हम वाउचर्स प्रिपेयर करेंगे। एंड देम ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो आप समझ लीजिए कि पहले सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, उसके बाद आप वाउचर्स तैयार करेंगे और वाउचर्स के बेस पर जर्नल एंट्री बनाई जाएंगी। Vouchers are printed separately by all the firms and their own names. A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the accounts to be debited and credited. Vouchers में ये क्लियर हो जाता है कि आपको डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है। And vouchers are prepared by an accountant and each voucher is countersigned by an authorized person of the firm. And a serial number is put on each voucher and the relative source document are attached with the vouchers। तो जो भी आप related source document की सहायता से vouchers तैयार कर रहे हैं, तो उस voucher के साथ उसको attach कर दिया जाएगा। The vouchers are properly filled according to their serial number so that the auditors may easily vouch them and these may also serve as डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन फ्यूचर। तो इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे कि वो फ्यूचर में भी आपको काम आ सके। क्योंकि हम दोनों चीज़ों पर बात कर रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स के बारे में, तो हम इनका थोड़ा डिफरेंस और समझ लेते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट फर्स्ट इट इज़ सपोर्टेड टू वाउचर एंड वाउचर्स इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। एंड सेकेंड, इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट से आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि it is prepared for the purpose of recording the transactions and it contains full details of a transaction। source document में पूरी transactions की डिटेल होती है and it put emphasis on which account is to be debited and which account to be credited। जबकि वाउचर्स में हम अकाउंट डेबिट क्रेडिट के बारे में ध्यान देते हैं। एंड लास्ट वन, इट इज़ द एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का एविडेंस क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। एंड वाउचर इट इज डॉक्यूमेंट टू करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। और सही तरीके से रिकॉर्ड करने के सिस्टम को जो हम यूज करेंगे वो हमारे लिए वाउचर्स कहलाएगा। तो इस तरह हमने दोनों के अंतर को भी समझा। आगे हम समझते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स के बारे में, जो कि आपके पास चार्ट स्क्रीन पर चल ही रहा है। तो इसमें वाउचर्स आपको दिए हैं, कैश वाउचर्स हैं जिसमें डेबिट वाउचर्स फॉर कैश पेमेंट एंड क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीप्ट। एंड नॉन कैश वाउचर्स के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे और ट्रांसफर वाउचर्स की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश वाउचर्स के बारे में। तो कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। और ये दो टाइप से आपके पास होने वाला है। तो दीज आर टू टाइप्स, दैट इज डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स के लिए हम बात करें सबसे पहले, तो दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट के लिए आप डेबिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। फॉर इंस्टेंस, फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
and payment to creditors, and last one depositing cash into bank. इसके लिए आप जो तैयार करेंगे वो आप करेंगे डेबिट वाउचर्स। इसमें कंटेंट्स की हम बात करें तो कंटेंट्स जो डेबिट वाउचर बनाते समय आप यूज़ करेंगे तो डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, and narration, that means brief explanation of the transaction together with necessary details, net amount of transactions and source document, उसको भी आप इसके साथ लिखेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर को से कैश मेमो नंबर, इसको आप लिखा जाएगा। इन केस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल, यदि मान लीजिए आपको ये अवेलेबल नहीं है फॉर अ ट्रांजेक्शन, द रिसिप्ट पोर्शन ऑफ द डेबिट वाउचर इज फिल्ड एंड इज यूज एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो चूँकि जो आप सोर्स डॉक्यूमेंट आप जो बना रहे हैं तो डेबिट वाउचर्स के लिए जो आप काउंटर फाइल तैयार करेंगे तो वो आपके लिए माना जाएगा। इफ द नेट अमाउंट ऑफ द डेबिट वाउचर इज ₹5,000 और मोर, यदि आपका अमाउंट 5,000 या उससे ज़्यादा है तो आर रेवेन्यू स्टाम्प ऑफ ₹1 इज अफेक्स्ड, आप उस पर ₹1 का टिकट लगाएंगे एंड द सिग्नेचर्स ऑफ द पर्सन रिसीविंग दी पेमेंट्स आर ऑब्टेन्ड अक्रॉस दी रेवेन्यू स्टाम्प, और उस पर उसके साइन रहेंगे। फॉर्मेट अभी आपको आगे मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप का इसका फॉर्मेट रहेगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डेबिट वाउचर का फॉर्मेट आपको बताया गया है। तो एक साइड आप देख रहे हैं रिसीव्ड रुपीज़ और स्टाम्प अफिक्स्ड लिखा हुआ है, तो वो आप तैयार करेंगे इसके लिए। और मेन फॉर्मेट आप देखें तो फर्म का नाम आपका लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, वाउचर नंबर है आपके पास जो आप फिल करेंगे, डेट आप फिल करेंगे। दैन डेबिट आपने लिखा है ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट, दैट मीन्स कि आपने ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे हुए हैं। एंड फॉर फिलिंग कैबिनेट परचेज फॉर कैश, वाइट कैश मेमो भी आपने लिखा हुआ है कि कैश मेमो आपने किस तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने जब ऑफिस इक्विपमेंट को परचेज किया तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया हुआ है, जितनी अमाउंट से आपने ट्रांजैक्शन किया है वो आपने लिखा है और कैश मेमो का नंबर लिखा हुआ है। इन इट इज़ स्पेशली आप इसको याद रखें कि यहाँ आपको सिग्नेचर मैनेजर के भी हैं और इस पर अकाउंटेंट के भी सिग्नेचर हैं। और सिंस द सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इज कैश मेमो इज़ नॉट अवेलेबल, तो आप उसको रिसिप्ट पोर्शन को भी नेक्स्ट वाउचर है हमारे पास क्रेडिट वाउचर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश रिसिप्ट। तो यदि आपको पैसा मिलता है तो आप क्रेडिट वाउचर तैयार करेंगे और ये आपको मिलेगा फॉर कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम से कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स एंड विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक। और इसके भी कंटेंट्स जो आप यूज़ करेंगे तो डेट आप लिखेंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, नरेशन, नेट अमाउंट, और सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर से कैश मेमो नंबर आपके पास है तो वो भी आप लिखेंगे। फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो जैसा कि इसमें दिया गया है, फर्म का नाम है, एड्रेस है, वाउचर नंबर आपने फिल किया हुआ है, डेट आपने फिल की हुई है, देन क्रेडिट आपने लिखा हुआ है। तो जिस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, सपोज आपने सेल्स किया हुआ है कैश सेल्स है, तो सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं और नरेशन में आप लिख रहे हैं फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और कैश मेमो का नंबर आपके पास अवेलेबल है तो वो आपने फाइल किया हुआ है। यदि कैश मेमो नंबर हमारे पास नहीं होता तो ऊपर जैसे हमने डेबिट वाउचर्स के समय तो जो हमारे पास फॉर्मेट था तो उस तरह से हम उसको भी फिल करना पड़ता। एंड purchase and credit sale of goods, credit purchase and sale of investment, credit purchase and sale of fixed assets, and for return of goods purchased and sold on credit, and providing depreciation and providing bad debts के लिए। तो ये सारा प्रोविज़न जो हम करेंगे तो उसके लिए हम नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफ़र वाउचर्स तैयार करेंगे। इसका फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो ट्रांसफ़र वाउचर टाइटल दिया हुआ है, आपने फर्म का नाम, अपना एड्रेस लिखा हुआ है, वाउचर नंबर आपने डाला, डेट आपके पास है, और जिस चीज़ को आप डेबिट कर रहे हैं उसके लिए आप डेबिट लिख रहे हैं। तो डेबिट परचेज अकाउंट, आपने जो माल परचेज किया हुआ है, 100 ट्यूबलाइट्स हैं आपके पास, 150 रुपये की एक, 5 सीलिंग फैंस हैं, और क्रेडिट बिल नंबर भी आपने मेंशन किया हुआ है, अमाउंट आपने लिखा हुआ है टोटल कितना है, एंड क्रेडिट तिरुपति इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो एस्पेक्ट कहने का ये है कि जो ट्रांसफ़र वाउचर है उसमें आप पूरी एंट्री का रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि हम कैश वाउचर्स में भी आपने समझा था कि एक पार्टी का ही हम रेफरेंस दे रहे थे, दूसरी का नहीं दे रहे थे। और उसके बाद सिग्नेचर हैं आपके मैनेजर और अकाउंटेंट की। तो इस तरीके से आप तैयार करेंगे ट्रांसफ़र वाउचर के लिए। तो ट्रांसफ़र वाउचर को भी आपको याद रखना है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कंपाउंड वाउचर्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट
one contains multiple credits and one debit is called compound vouchers. Such as compound vouchers may be two types, debit vouchers and credit vouchers. तो ये भी आपके सामने आपको व्यवहार में मिल सकती हैं. तो debit voucher, a document showing a transaction that contains multiple debit and one credit is called debit voucher. जिसमें आपके बहुत सारे अकाउंट्स आपके डेबिट होंगे और एक क्रेडिट होगा, तो उसको हम डेबिट वाउचर बोलेंगे. और क्रेडिट वाउचर की बात करें तो डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर्स. तो इस तरीके से हमने वाउचर्स के बारे में समझा. ये जो अभी टॉपिक हम समझ रहे थे, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है. ये कि जो कि हमारे लिए अकाउंट्स एंट्री करने के लिए काफ़ी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ आवश्यकता की स्थिति में ये हमको एज ए प्रूफ भी सपोर्ट करेगा. तो आज का लेक्चर हमारे लिए इतना ही है. आगे के लिए लेक्चर्स के लिए आप जुड़े रहिए. आप सभी ने मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.